सो क्लास 10 रेडी हो जाइए अपने नोटबुक और पेन को लेकर, क्योंकि हम रेडी हैं आपके एमसीक्यू नंबर 3 के साथ। और देखते हैं एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है। तो एमसीक्यू नंबर 3 कहता है कि द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच लाइन्स 14x प्लस एम वाई इक्वल 20 एंड -3x प्लस 2y इक्वल 16 आर पैरेलल। इसमें पूछा गया है कि ये जो आपको लाइन्स की इक्वेशन दे रखी हुई है, अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं लाइन्स को और ये पैरेलल है, ठीक है ना, अगर आपकी ये जो लाइन्स की इक्वेशन है ये क्या है, पैरेलल है ड्रॉ करने पर, तो उसमें m की वैल्यू क्या होगी। आपसे पूछा गया कि इस पे m की वैल्यू क्या होगी। तो फटाफट से देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से आपका एक आंसर है, ठीक है। तो आंसर के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। देखो बच्चों 10th ये जो क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर नंबर 3 यानी कि अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो वहाँ पे आपको पता होगा कि जो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वो कैसे आप लिखते हैं, ठीक है। तो उसको लिखा जाता है कैसे, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। तो उस चैप्टर में हमने सीखा था कि हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को इस फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके पास सिमिलर तरीके से ये 2 इक्वेशन दे रखी हैं और ये बता रखा है कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो m की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करना है, देखो कंडीशन है कि जब क्या कहते हैं जो आपको 2 इक्वेशन दे रखी हो लीनियर इक्वेशन, वो पैरेलल होती है अगर जो रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x है। कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब जो x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई। अगर हम इसका रेशो करें यानी कि अगर हम क्या करें a1 अपॉन में a2, ये किसका रेशो हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x का रेशो हो गया, वो इक्वल हो किसके, कोफिशिएंट ऑफ y की रेशो के, यानी कि b1 अपॉन b2 के, बट डजंट इक्वल हो किसके, इनकी कांस्टेंट टर्म्स के, जो क्या होती है c1 अपॉन c2, ठीक है। तो यानी कि कांस्टेंट टर्म जो है उसके इक्वल ये नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन है जिसके अंदर आपकी जो लाइन होती है वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। यानी इस कंडीशन में आपकी जो लाइंस बनेंगी इक्वेशन की वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो यही कंडीशन दे रखी है। तो चलो फटाफट से कंपेयर करते हैं किसको, इनके कोफिशिएंट्स को। तो देखो यहाँ पर आपका जो a1 है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, जो आपका a1 है जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो कितना है, वो है आपका 14। फिर आप देखो आपका a2 जो अनदर इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो कितना है, -3। तो आप यहाँ पे लिखें -3। अब ये इक्वल है किसके, आप अगर यहाँ पे y का कोफिशिएंट देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में जो कि क्या है m, तो आप यहाँ पे लिखेंगे b1 की वैल्यू m, और b2 जो है वो अनदर इक्वेशन में यानी कि सेकंड इक्वेशन में आपका y का कोफिशिएंट है जो हमें दिख रहा है कितना है 2। तो यहाँ पे आप कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। अब क्योंकि ये डजन इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो हमें अभी फिलहाल c1 और c2 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। ऑल दो आप ऐसे लिख सकते हैं बट आगे सोल्यूशन के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर आप देखें तो 2 जो है वो इधर ऊपर आके क्या हो जाएगा, आपका 2 जो है वो ऊपर आके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आपके पास कितना है, -3, करेक्ट। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 14 टू द 28, ठीक है, और नीचे क्या था आपका 3। तो आपका आंसर जो है वो क्या आ रहा है, -28 अपॉन में 3, ये आपकी m की वैल्यू आ रही है। तो चेक करो आपका आंसर कहाँ पर है, तो आपका आंसर है C। तो C इज़ योर करेक्ट आंसर। अब देखो क्योंकि हमने ये पढ़ा है, ऑल्दो हमें यहाँ पे हम MCQ कर रहे हैं, लेकिन आपको पैरेलल की कंडीशन तो पता चल गई है। वैसे यहाँ पे 2 कंडीशंस और होती हैं, आपको पता हो अगर जो लाइंस है, ठीक है ना, वो कैसी हो, इंटरसेक्टिंग हो। ये भी देख लो आप, अगर अनदर MCQ कोई ऐसा आ गया तो उसमें आपको हेल्प करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में आपको अच्छे से पता है कि जो आपका x का कोफिशिएंट है उसकी रेशो यानी a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू किसके, y की जो क्या कहते हैं कोफिशिएंट है उसके रेशो के, यानी कि b1 अपॉन b2 के। फिर एक आता है आपका कौन सा, कोइंसिडेंट लाइंस, ये भी देख लो कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइन के केस के अंदर आपके तीनों के यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म, इन तीनों की जो रेशो हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी कि आपका a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 इक्वल होगा c1 अपॉन c2। तो ये कॉन्स्टेंट लाइन की कंडीशंस है। तो आपका MCQ हो गया है। आप इसे अच्छे तरीके से एक बार देखें, समझें और इसे नोट कर लें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट MCQ में।